कि इस वीडियो में मैं रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखित जो रामदास कविता है उसकी व्याख्या वाली हूँ। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। रघुवीर सहाय हिंदी जगत में एक कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था। 1946 से लेकर 1948 तक इनकी कविताएं आजकल और प्रतीक जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। नई कविता के अन्य कवियों की तरह रघुवीर सहाय ने प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का सहारा बहुत कम लिया है। इन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा और बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग किया है। कविता संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह है लिखने का कारण, जो कि 1978 में प्रकाशित हुआ है। रघुवीर सहाय एक पत्रकार होने के साथ साथ दूसरे तार सप्तक के कवि भी थे। रामदास कविता में सामाजिक न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध मानवीय संवेदना को प्रकट कर व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर किया गया है। इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है। रामदास, जो कि एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रामदास की हत्या केवल व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह हमारी सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति जो आस्था है उसकी हत्या है। कानून तो एक है, लेकिन वह वर्ग के अनुसार, पैसे के अनुसार सभी लोगों के लिए अलग अलग बटा हुआ है। जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं वे कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। कानून जो है वह राजनेता के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए केवल एक खिलौने की तरह है। हम उस समाज में रहते हैं जहां अपराध खुले में किया जाता है, छिपकर नहीं। रामदास उदास था क्योंकि उसे धमकी मिली हुई थी। अपराधियों का समाज में किस प्रकार वर्चस्व है इसी का यहाँ जिक्र किया गया है। लोग जो है रामदास की हत्या को देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता था, इस समाज को पता था कि रामदास की हत्या होने वाली है। लोगों ने उस हत्या को रोकना नहीं चाहा और मतलब रामदास की जो हत्या है उसका एक एक क्षण अपनी आंखों से देखना चाहा। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि देखो रामदास की हत्या हो चुकी है, जो सबको पता था। इसमें टोटल 5 पद हैं, जिसमें से पहले पद व्याख्या मैं कर चुकी हूँ और दूसरे पद की व्याख्या इस प्रकार है। रामदास रघुवीर सहाय की बहुचर्चित कविता है। इस कविता में एक साधारण से व्यक्ति का समाज में किस प्रकार अभिजात वर्ग और शोषित वर्ग शोषण करते हैं इसका जिक्र है। किस प्रकार साधारण व्यक्ति लाचार व अभावग्रस्त स्थिति में है, यह जानते हुए भी कि आज उसका कुछ नुकसान या हत्या होने वाली है, वह आम व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता सिवाय लाचार रहने के। शासन प्रशासन सब उसकी व्यवस्था सुरक्षा तक नहीं कर पाते। और इसी प्रकार रामदास, जो कि एक साधारण व्यक्ति है, उसकी दैनिक रामदास को पता था कि उसकी हत्या होने वाली है, फिर भी वह अपने मन को उदास करके चौड़ी सड़क पर धीरे धीरे अकेले चलने लगा और सोचा कि किसी को साथ ले ले, मगर उसका कोई सहायक भी उसे न प्राप्त नहीं हुआ। यह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, सड़क पर तो सभी लोग हैं, मगर ऐसी घटना होती है तो सभी लोग विरोध करेंगे ही। किंतु उसे आभास हुआ कि सड़क पर सभी व्यक्ति मतलब उसके विरुद्ध ही खड़े हैं, सभी मौन खड़े हैं और केवल उसे निहार रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह आभास था कि आज रामदास की हत्या होने वाली है। सभी लोग रामदास को देखकर एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि यही रामदास है जिसकी हत्या होने वाली। सभी लोग उसकी हत्या का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मतलब लोग बदमाशों ने उसकी हत्या की घोषणा पूर्व ही कर दी थी। रामदास का हत्यारा एक गली से निकला और रामदास नाम पुकारा और यह पता किया कि यही रामदास है, और फिर चाकू निकालकर उसके पेट में मार दिया, जिसके कारण रामदास के पेट से रक्त की धारा बह निकलती है। सभी लोग इस घटना को देखते हैं, परंतु कोई भी इसका विरोध नहीं करता। जिन लोगों को संदेह था कि आज रामदास की हत्या होगी या नहीं, वे भी आकर इस घटना को देखते हैं। इन्हें रामदास के द्वारा समाज के बहुत से ऐसे लोगों को प्रकट किया है जो बेबस हैं, लाचार हैं, और जो सत्ता संपन्न लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, वे उन लोगों